जय माता दी दोस्तों जैसा कि देखिए आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मैं माता रानी के दरबार में आपको दिख रही हूँ। ये मेरी अखंड ज्योत जली हुई है माता रानी की। ये मेरी माता रानी की स्थापना है और आप सभी के घर में माता रानी पहुंच चुकी हैं अपना अवतार लेकर। और हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हर घर में ज्योत जल चुकी है। माँ शेरा वाली की, माँ काली की। मेरे घर में काली की चलती है। माँ काली की चौकी में बैठी हुई हूँ मैं और कुछ आप लोगों से बातें करनी थी तो मैंने सोचा चलो पूजा के टाइम ही आपको बधाई भी दे दूं और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें बता दूं। मैंने अपने कुछ भाइयों से कहा था कि ये शुभ दिन 9 दिन आप शांत रहना, क्योंकि लोग आपको उकसाएंगे, भड़काएंगे, कई ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपके लिए सही नहीं रहेंगे। मेरे सब भाइयों ने मेरी बात मानी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और थैंकफुल हूँ मैं कि आपने वो बात रखी। और कुछ लोगों के लिए आज मैं कहना चाहती हूँ, जो चीज़ मैं चाहती थी आपने आज जो किया उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान जहाँ होता है, सच्चाई जहाँ पे होती है, वहाँ पे चीज़ें अपने आप चलकर आ जाती है। मैंने 9 दिन का समय मांगा था और 9 दिन में चलो आपने वेट नहीं किया, आपने किया, मुझे बहुत खुशी हुई और उस चीज़ के लिए तो मैं पहले से ही तैयार हूँ। मैं बोल रही थी आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक उस घर के बच्चे के लिए कहना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप को ब्लैकमेल, परेशान या ऐसा करते हैं। माँ बाप कभी भी बच्चों के अगेंस्ट नहीं होते हैं, माँ बाप हमेशा बच्चों के साथ ही होते हैं। अभी जो हुआ है बीच में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि कंट्रोवर्सी के माध्यम से केवल हम व्यूज ले सकते हैं, केवल चीज़ें कर सकते हैं। मेरे वीडियो से सारे थंबनेल भी हट चुके हैं, ये किसी डर के मारे नहीं। अब रीज़न है जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहती। हाँ, मैंने कुछ भाइयों से कहा था, अगर आपके पास आपको चाहने वाले भाई बहनों के अगर कमेंट्स आता है आप रिप्लाई दो, वरना ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई मत देना जिसमें दिक्कत हो जाए। आपने कहना माना, थैंक यू, आपका बहुत दिल से धन्यवाद। और बेटा, आप मुझे जानते हो, आप ही को कह रही हूँ, अपने घर में जो आपने अभी 2 दिन पहले की है वो चीज़ अब मत करना, क्योंकि मैं अभी जो शांत हूँ ना, उसका कुछ रीज़न है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि उसका अपोजिट हो जाता है, उसका कुछ रीज़न है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें, मैं कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं थी, कभी भी नहीं थी तुम्हारे अगेंस्ट। तुम्हें ऐसा लगा या किसी ने कहा वो अलग बात है, लेकिन मैं तुम्हारे अगेंस्ट कभी भी नहीं थी। हाँ, ये मैडम जो बोल रही हैं कि मैंने कोर्ट में दावा किया है मुझे विकलांगता पे, तो बिल्कुल आज आपने अच्छा किया, मैं उसके लिए तो वेट कर रही हूँ काफ़ी समय से। और रही बात शिवम की, आज शिवम ने अपनी वीडियो में मुझे कुछ गलत नहीं बोला और जो बोला गया उसका भी मुझे पता उसने क्यों बोला। और मैं जानती हूँ अगर मैंने शिवम हड़बड़ी में जो चीज़ें हुई हैं, आप दिखाओ सोशल मीडिया पे जितना धो सकते हो, जितना मेरे नाम से गंद कर सकते हो, लेकिन माता रानी की मैंने कसम खाई है 9 दिन में किसी की बुराई नहीं लूंगी, किसी के साथ बुराई नहीं करूंगी। और मैंने किसी से वादा किया है, खासकर जो मुझे आगे गालियां दे रहे ना, तो गालियां आपका मैं जवाब नहीं दे रही, क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया है 9 दिन माता रानी हर घर के बच्चों को बुद्धि दे, हर घर में सद्बुद्धि दे, सभी का साथ दे और हर किसी को दुख से निकाले। क्योंकि देखिए, जिंदगी से बढ़कर मैं किसी को नहीं मानती हूँ। जहाँ पे जिंदगी दाव पे लग जाती ना, वहाँ पे सारी चीज़ें पीछे रह जाती है। इसलिए जिन्हें गालियाँ देना है गालियाँ दीजिए और जिसे जो करना वो कीजिए, क्योंकि माता रानी सब देख रही है। बट मैं उस चीज़ के लिए जो मैं चाह रही थी, आज माँ ने मेरी मुराद पूरी कर दी और मैंने वो देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई अंदर से। ये चीज़ें तो मैं चाह रही थी, बकाया मैं सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं एविडेंस के बारे में कुछ भी। और शिवम, एक बात बता दूं, मैंने तुम पे केवल तुम पर नहीं, 2 आईडी दोनों से जो मुझे कॉल आए थे उस पर मैंने केवल कंप्लेन की है, अभी मैंने एक्शन नहीं लिया है, उस डर से कि एक्शन ले लिया है मैं पकड़ा जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है अभी तुम छूटे हो, तुम्हारा केस खारिज नहीं हुआ है, केवल बेल पे छूटे हो और बेल पे छूटे हुए व्यक्ति को दोबारा तुरंत कार्रवाई होती है। और कुछ लोग चाहते हैं कि तुम अरेस्ट हो जाओ, तुम्हारे अपने जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती और मैं नहीं चाहती तुम दोबारा उस जगह जाओ जहां से आ गए। मैं चाहती हूँ हर घर का बच्चा सुधरे, हर बच्चा, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी को सुधारने के लिए उसे जेल ही भेजा जाए, उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एज ए सोशल वर्कर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, कोई बच्चा आता है तो उसे वो हर मौका दिया जाए कि समाज के लिए वो अच्छा व्यक्ति बने, ना कि वो क्रिमिनल बने। मैं साफ साफ तुम्हारे चेहरे पे वो परेशानी देख सकती हूँ,
समझ सकती हूँ। इसलिए आज बेटा तुमने नहीं कहा ना, दिल खुश हो गया सच में। अगर तुम कुछ ऐसा कर बोल देते तो शायद मुझे थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन मैं नवरात्रों में ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैंने प्रॉमिस किया है। और किसी का मुझे तुम्हारे घर से नहीं, अभी घर का मत समझना, कहीं और जगह से भी मुझे कॉल आया है, उन्होंने मुझसे बात की है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता भी चली हैं, इसलिए मैं नाम भी नहीं बता सकती। कई ऐसी चीज़ें हैं, आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं थी। बकायदा जो मुझे चैलेंज किया गया है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आऊँगी। अच्छा किया तुमने, और प्लीज़ कंट्रोवर्सी मत करना। और शिवम, मैं खासकर तुमसे कह रही हूँ, पिंकी से तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि उसका सब चीज़ सोशल मीडिया पर साफ साफ है कि उसने क्या किसके साथ किया, उसके लिए मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि उसकी भाषा का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो इसलिए बेटा मैं आपसे कह रही हूँ, इन दिनों आप शांत रहना, कुछ ऐसा मत करना जो भी आपने किया है ना 2 दिन पहले। प्लीज़ बेटा, मैं हाथ जोड़ के आज आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये समझ लेना कि आपकी माँ रिक्वेस्ट कर रही है, ये सोच लेना कि मैं आपकी माँ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा कुछ मत करना जो आपने करने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसा मत करना, ये मेरी तरफ से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बका जो चीज़ें हो रही, देखिए आपकी गलती, आप उस वजह से फेस कर रहे हो। कभी भी आपका परिवार आपके अगेंस्ट नहीं था, लेकिन बहुत इस बीच जो हुआ है, मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं लाना चाहती हूँ, ना मैं मुझे व्यूज चाहिए, ना मुझे फेम चाहिए, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें कोर्ट में रखूँगी। मुझे पता है क्या चीज़ है, और मुझे और मेरे यूट्यूब पर जितने भाई बहन हैं, प्लीज़ भाई बहन जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन मत कीजिएगा, किसी को जवाब मत दीजिएगा, और कुछ ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा जो परेशानी का सबक बन जाए। आपने मेरी बात भी मानी, थैंक यू उसके लिए। और कई ऐसी चीज़ें हैं मैं वहीं पे रखूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसका मिसयूज होता है। यहाँ पे केवल व्यूज हो सकता है, यहाँ पे वायरल हो सकता है व्यक्ति, और वो चीज़ें हो सकती हैं। मेरे पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ हर चीज़ को सोच समझ के रखें सोशल मीडिया पे, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो भैया आपको पता नहीं है, वो मुझे पता है, और वो चीज़ें मैं आपके चैनल में ही लाऊंगी। मैंने पहले भी बोला था मैं आपके चैनल में लाऊंगी, मैं आज भी बोल रही हूँ कि मैं, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है, जब भी चीज़ें बड़ी चीज़ सामने आती है तो उसके लिए बड़ा चैनल चाहिए होता है। मैं कुछ नहीं, आप ही के चैनल में ये चीज़ें आएंगी, तो आप थोड़ा शांति बनाए रखना। मेरे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं टैग भी करूँगी गोपालगंज फोकस वाले भैया, एक बसंत बिहार वाले, एक छोटा छोटा लड़का और है, मैं नाम भूल गई चैनल का, और बसंत बिहार है, न्यूज़ सतक वाले भाई बहुत अच्छे हैं, मैं उनका तो दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो सही चीज़ें ही रखते हैं, और उन्होंने उन चीज़ों को समझा, क्योंकि बहुत वो कलाकार भी हैं, मैं उनका सपोर्ट भी मांगती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है राकेश भाई। तो गोपालगंज फोकस वाले भैया, कल आपके चैनल पे एक वीडियो आया था, क्योंकि आपके गांव का मैटर है तो आप बेटर समझते हैं, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस मैटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ें आपके सामने आएंगी, इसलिए किसी के बुलाने में उसमें आप ऐसी न्यूज़ मत दिखाना कि कल के दिन शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मैटर बहुत गंभीर है और बहुत वो है। और शिवम, एक बार लास्ट बार और कहती हूँ, आपने मुझे सपोर्ट मांगा था, लेकिन वो चैनल, वो कमेंट डिलीट हो गया था। एक्चुअल में स्क्रीनशॉट मैंने रख लिया था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आप बच्चे हो, आप डर गए, मुझे सब कुछ आपके बारे में पता है, और मैं आपसे कभी नहीं चाहती थी कि आप इतने परेशान हो, क्योंकि एक 19 साल का बच्चा जब जेल जैसी जगह से आता है ना, तो उसके लिए 2 रास्ते होते हैं, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप गलत रास्ते पे जाओ। आप वीडियो बनाओ, डालो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ बेटा ऐसे शब्द मत बोलना जो आपको परेशानी में डाल दे। मैं कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं खड़ी थी। हाँ, पिंकी ने जो अभद्र भाषा का यूज़ किया उसके लिए मैं वो सारी चीज़ें मेरे पास है, मैं उसके लिए कुछ नहीं, वो भी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैं चीज़ें कर रही हूँ। 9 दिन नवरात्र के हैं, मेरी तरफ से निश्चिंत रहना, क्योंकि मैंने कंप्लेंट करी है, क्योंकि मेरे नंबर का मिसयूज हुआ था। बकाया जो ये कह रही हैं कि मैंने जो इन्हें फ़ोन किया तो वो तो डिटेल में निकाल चुकी हूँ, ये भी निकलवा लें कि किसने किसे फ़ोन किया, किसे धमकी दिया। जो सोशल मीडिया पे ना केवल फेमस होता है व्यक्ति, सोशल मीडिया पर कोई मतलब आपको न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए मुझे वहीं आना पड़ेगा, मैं आऊँगी। मैंने पहले भी बोला था, जो भी आपको सपोर्ट कर रही है मैडम, तो आप उनको ज़रूर लाइएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगी, ऐसी बात नहीं है। आपके नोटिस आ जाए, मैं उसका जवाब अच्छी तरीके से दूंगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि आप कंट्रोवर्सी करें या मजाक बनाएं, क्योंकि कई लोग कहते हैं इस तरीके का। मैं मंदिर पे ये शब्द नहीं बोल सकती हूँ,
तो 9 दिन मैंने शांति स्वरूप सभी भाई बहनों से कहा 9 दिन शांति बनाए रखना। 9 दिन में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, किसी के लिए छल कपट पाप द्वेष मैं नहीं करना चाहती हूँ, और मैं अपनी तरफ से रुक चुकी हूँ। अगर अब तुम्हें करना है तो भैया तुम्हारी मर्जी, मैं जवाब नहीं दूंगी, कुछ भी कर लो मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास कई जगह से कई लोगों के रिक्वेस्ट आए इस मैटर पर, और मैं सबसे बात करके ही इस मैटर पे आपको जवाब दूंगी। या फिर आप ये नोटिस पिंकी की तरफ से आएगा, पक्का मुझे पता है शिवम की तरफ से नहीं आएगा। तो पिंकी मैं बेटा तैयार हूँ, बेटा तो क्या कहूँ, तुम मेरी एज की हो, 2-4 साल छोटी हो, तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी किसने किससे धमकी दी है, वो उसके लिए आप भी तैयार रहना। कोर्ट आना पड़ेगा तुम्हें भी, चाहे कोई भी लाए। तो थैंक यू सो मच, इतना ही मैं कहना चाहती थी। इस घर के बच्चों को इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। माता रानी कृपा करे उन बच्चों पे, किसी की ज़िंदगी में ऐसे खतरे ना आए, परेशानियों से बचाए रखे माता रानी। और हर घर का बच्चा बच्चा होता है, जो भी लोग कुछ ऐसा करने की सोच रहे तो सबके बच्चों को अपना बच्चा जैसा समझने की कोशिश करें, उस चीज़ को समझें, इंसानियत के नाते समझें, किसी से बदले की भावना में किसी को मुश्किल में ना डाले। मेरा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने फायदे के लिए किसी का यूज ना करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा। बकाया मैं जवाब तो आपको कोर्ट में ही दूंगी, जिन्होंने भी आपको बोला है वो मैं उनको कोर्ट में ही दूंगी। बिल्कुल लाना, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, मैं वहीं पे आपको जवाब दूंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। बकाया शांति व्यवस्था बनाए रखना, 9 दिन में कुछ ऐसा नहीं आएगा। मैं शिवम के खिलाफ कभी न थी, न हूँ, और न कभी जिंदगी में रहूंगी, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है, मैं समझती हूँ अच्छी तरीके से। जब इस सिचुएशन में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी हालत क्या होती है बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर मेरा बच्चा बहुत छोटा, कल के दिन मान लीजिए इस एज में जाता है, ऐसे कुछ हो जाता है, तो ये परिस्थिति सबके साथ होती है। बकाया मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें नहीं रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए वेट कीजिए आप, जरूर आपके सामने आएंगी चीज़ें धीरे धीरे। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। थैंक यू सो मच। डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है, उस पर मैं प्यार बनाइए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नया है, लोगों की समस्याएं यहाँ पे रखती हूँ और लोगों तक पहुँचती है और कुछ लोगों के काम आती है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।